शांति। आज 5 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में प्यार का सागर, बेहद का बाबा का प्यार संगम युग में एक ही बार सारे कल्प में हम सभी बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा कहे ये बेहद के प्यार को ही भक्ति मार्ग में भी मनुष्य याद करते हैं, भगत याद करते हैं और इसीलिए भक्ति करते हैं। सर्व संबंध का प्यार अनुभव होता है, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो सर्व संबंधों के प्यार को प्राप्त करने के लिए भक्ति में भी गायन करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इस समय इस संसार में धनी धोरी कोई है ही नहीं, तो हमें वो परमात्मा का प्यार जरूर मिले। परंतु संगम युग में परमात्मा प्यार किसको प्राप्त होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी निशानियां क्या है, वो आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट की है। बाबा कहे परमात्मा प्यार जिन्हें प्राप्त होता है उन्हें बाप नजर से निहाल कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा होना चाहिए। बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया तो वो किसी के भी प्यार में फंस नहीं सकते हैं। उनकी बुद्धि झूठ खंड में झूठे मनुष्य से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है, और सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। और इसलिए आज बाबा हम बच्चों को यही इशारा देते हैं कि बच्चे तुम प्यार के सागर बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें सबके साथ अविनाशी बेहद का प्यार से जरूर रहना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी, तो इसीलिए बाबा कहे याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, एक, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वो पूरे नष्ट मोहा होंगे। तीसरा, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वो और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्य से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं, बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी दौड़ी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं।
परंतु कायदेसर भक्ति का भी समय होता है आधा कल। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। बाबा कहे मुझे सबके अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की दरकार ही नहीं। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं, वह भी ये विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं, यहाँ वह बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही ये सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। बाबा ये जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, कैसे पार्ट बजाते हैं, बाकी हर एक के अंदर को जानने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो रात को भी समझाया, बाबा ने रात्रि क्लास में भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है, बहुत छीछी मनुष्य है। बाप आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है, इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल। रावण है बेरहम, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिर में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं। देवियों की पूजा करते, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते, परंतु वो देवियां तो कुछ भी नहीं खाती है। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग, क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें होती नहीं, ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं, शरीर लेकर पाठ बजाते। बाबा कहे पहले पहले हम मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है, अपनी भी नॉलेज दी है,
कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई। नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं। बाबा कहे रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। उनके याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। ये साजन कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। सारे सृष्टि चक्र का राज सिर्फ ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानते। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए। ज्ञान ज्ञानेश्वर आकर ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत है। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। नहीं तो बाबा तो आकर हम सभी बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाकी सन्यासी जब आते हैं तो वह आकर फिर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूं संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूं। स्थापना यहां करते हैं न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। ये सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
ये कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं, बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है, यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, ये तीर्थ स्थान है, तो कैसे विनाश को पाएगा। जहां बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड, वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है स्वर्ग, यह है नरक। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो सुख भी हो। तो भारतवासी की जब चढ़ती कला होती है तो सारे विश्व के लोगों की भी चढ़ती कला होती है, और फिर विश्व में शांति और सुख भी है। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह तो है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्म के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूं। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना, भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, जिसको प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज।
उनका बाप मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उनका मालिक बनाते हैं। वो दुनिया में 7 वंडर्स दिखाते हैं, उसका मालिक थोड़ी बनाते हैं। यहाँ तो बाबा स्वर्ग जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भाव। हाँ? तो एक तो बाबा की याद से सुख मिलता है, कलह क्लेश मिट जाते हैं, जीवन मुक्ति में उच्च पद पाते हैं। और बाबा कहे पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भाव, तो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुखधाम को। तो गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है यहाँ सत्युग की दुनिया में। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं, सन्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजीत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड,
ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जरूर है, जितना अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त होगी तो पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसे श्रेष्ठ कर्म हो जो नेचुरल ही सबकी दुआएं प्राप्त होती जाए, तो हमारा पुरुषार्थ भी नेचुरल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।